मैं फिर कहता हूँ, जो लोग ये कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उनको पूछो ये तुम कहाँ से लाए हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कूड़े कचरे को हम और आप अपनी आंखों के सामने देखना भी पसंद नहीं करते, जिसे पूरी दुनिया एक लाइलाज बीमारी और सिर दर्द मान चुकी है, भारत सरकार उसी लाखों टन कचरे के साथ आखिर ऐसा क्या कर रही है जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों का सिर चकरा गया है? जी हाँ, जिन कूड़े के पहाड़ों को दशकों से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की बदनामी का प्रतीक माना जाता था, आज वही कचरा भारत की तरक्की का ईंधन कैसे बन रहा है? क्या मोदी सरकार ने वाकई मिट्टी और प्लास्टिक के ढेर से सोना निकालने का कोई गुप्त फॉर्मूला ढूंढ लिया है, या फिर ये कोई ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन है जिसे समझने में दुनिया के एक्सपर्ट्स भी पीछे छूट गए हैं? आज के इस वीडियो में हम उस विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र से पूरी दुनिया को चौंका रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या भारत के किसी भी बड़े महानगर में रहते हैं तो आपने शहर के बाहर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ जरूर देखे होंगे। दिल्ली का गाजीपुर और भलसवा हो या मुंबई का देवनाथ डंपिंग ग्राउंड, पिछले 50 से 60 सालों से हमारे शहरों का सारा कचरा बस शहर के बाहर एक जगह फेंका जा रहा था। इसे तकनीकी भाषा में लिगेसी वेस्ट या पुराना कचरा कहते हैं। हालत यह हो गई थी कि दिल्ली का गाजीपुर कूड़े का पहाड़ ऊंचाई में कुतुब मीनार को टक्कर देने लगा था। कई बड़ी मीडिया और सरकारी रिपोर्ट्स के आंकड़ों के अनुसार गाजीपुर डंपयार्ड की ऊंचाई लगभग 65 मीटर तक पहुंच गई थी, जो 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार के बेहद करीब है। यह कोई अफवाह या सोशल मीडिया का झूठ नहीं, बल्कि एक डराने वाली सच्चाई थी। गर्मियों के मौसम में इन पहाड़ों के अंदर बन रही मीथेन गैस की वजह से अचानक आग लग जाती थी। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में फैल जाता था, जिससे लोगों का दम घुटता था। पश्चिमी देशों की मीडिया जैसे अमेरिका और यूरोप के न्यूज चैनल अक्सर इन कूड़े के पहाड़ों की तस्वीरें दिखाकर भारत का मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि भारत कभी इस कचरे के दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन फिर एंट्री होती है भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट की। सरकार ने तय किया कि इन कूड़े के पहाड़ों पर अब मिट्टी डालकर इन्हें सिर्फ ढंकना नहीं है, बल्कि इन्हें जड़ से खत्म करना है। और यहीं से शुरू हुआ वो मास्टर स्ट्रोक जिसने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लाखों टन कचरे को रातों रात गायब कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने जिस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया उसे बायो माइनिंग कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो इस कूड़े को जस का तस नहीं उठाया जाता, बल्कि ट्रोमेल नाम की बड़ी बड़ी छलनी वाली मशीनों के जरिए इस कचरे को छाना जाता है। दशकों पुराने कचरे का पोस्टमार्टम करके उसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। सूखा और प्लास्टिक कचरा, ऐसा कचरा जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है, उसे अलग कर लिया जाता है। जलने लायक कचरा, कपड़े, लकड़ी के टुकड़े और ऐसा प्लास्टिक जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, उसे RDF कहते हैं। इसे सीमेंट फैक्ट्रियों में कोयले की जगह भट्टियां जलाने के लिए ईंधन के रूप में भेज दिया जाता है। इससे कोयले की बचत होती है। मिट्टी और पत्थर, जब कचरा सालों तक पड़ा रहता है तो वह मिट्टी में बदलने लगता है। इसमें कंस्ट्रक्शन का मलबा भी होता है। कचरे से निकली हुई यह मिट्टी और मलबा सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। अब आप सोचेंगे कि कचरे से निकली इस मिट्टी और मलबे का क्या किया गया। यहीं पर सड़क परिवहन मंत्रालय और नितिन गडकरी जी के विजन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाएंगे, उसकी नींव में वही कचरा होगा जिससे कभी बदबू आती थी? जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक और बेहद स्मार्ट फैसला लिया। दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद के धोलेरा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में सड़क के बेस को भरने के लिए गाजीपुर,
ओखला और अन्य लैंडफिल्स से निकाले गए लाखों टन कूड़े का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, स्पष्ट कर दूं, सड़क के ऊपर कचरा नहीं बिछाया जाता। हाईवे का बेस बनाने के लिए ताजी मिट्टी खोदने की बजाय इस सुरक्षित मलबे का इस्तेमाल भराव के रूप में होता है और पक्की सड़क इसके ऊपर बनती है। इसके अलावा आज भारत में लगभग 40,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें ऐसी हैं जिन्हें बनाने में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। जब डामर के साथ 8 से 10% प्रोसेस किए गए प्लास्टिक कचरे को मिलाया जाता है तो कमाल का नतीजा निकलता है। रिसर्च में साबित हो चुका है कि प्लास्टिक वाली सड़कें पानी नहीं सोखती, इसलिए बारिश में इनमें गड्ढे नहीं पड़ते और सरकार का डामर का खर्च भी बचता है। यानी कचरा भी खत्म, पैसा भी बचा और सड़कें भी मजबूत। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। बात सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि गीले कचरे से सोना कैसे निकाला जाता है। इसका सबसे बेहतरीन और वेरीफाइड उदाहरण है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो लगातार कई सालों से भारत का सबसे साफ शहर बना हुआ है। इंदौर में देवगुराड़िया नाम की जगह पर कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। आज वहां एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोबर्धन प्लांट लगा हुआ है। सच्चाई यह है कि यह कोई भविष्य का प्लान या हवाई बात नहीं है, बल्कि यह प्लांट आज की तारीख में पूरी तरह ऑपरेशनल है और काम कर रहा है। पूरे इंदौर शहर से रोजाना जो 500 टन से ज्यादा गीला कचरा जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ सड़ा खाना, फल आदि इकट्ठा होता है, उसे इस प्लांट में डाला जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों में इस कचरे को सड़ाकर उससे गैस बनाई जाती है, जिसे प्यूरिफाई करके शुद्ध सीएनजी में बदल दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इंदौर शहर की 400 से ज्यादा सिटी बसें उसी कचरे से बनी सीएनजी से चल रही हैं। पेट्रोल डीजल का खर्च बच रहा है और प्रदूषण भी कम हो रहा है। इसके साथ ही गैस निकालने के बाद जो अपशिष्ट बचा हुआ हिस्सा बचता है, उससे उच्च क्वालिटी की जैविक खाद बनाई जा रही है। यह खाद आसपास के किसानों को बेहद कम दाम पर बेची जा रही है, जिससे उनके खेत लहलहा रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर पर उनकी निर्भरता कम हो रही है। यानी कचरे से बसें भी चल रही हैं, किसानों की फसल भी अच्छी हो रही है और नगर निगम की कमाई भी हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर इस मैटर को देखकर विकसित देशों का सिर क्यों चकराया हुआ है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश दशकों से अपना कचरा जहाजों में भरकर गरीब देशों जैसे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया या अफ्रीकी देशों में डंप करते आए हैं। जब उनके देश में कचरा ज्यादा हो जाता था तो वो उसे दूसरे देशों में भेज देते थे। उनके पास कचरे को बड़े पैमाने पर खपाने का कोई अपना ठोस और सस्ता मॉडल नहीं था। हालांकि अब बेसल कन्वेंशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कड़े नियमों के बाद इस तरह की कचरा डंपिंग पर काफी रोक लग गई है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी देशों ने यही किया है। जब दुनिया ने देखा कि भारत अपने पुराने कचरे से डामर, कोयले और सीएनजी का सस्ता विकल्प निकालकर मुनाफा कमा रहा है, तो उनके होश उड़ गए। जो काम विदेशों में बेहद महंगा है, भारत उसे बहुत कम लागत में कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी चुनौती अभी भी है, हमारे घरों का कचरा। सरकार चाहे जितनी मशीनें लगा ले, जब तक हम गीला और सूखा कचरा अलग करके नहीं देंगे, इन मशीनों का काम धीमा ही रहेगा। साथ ही इंदौर मॉडल को पूरे देश में लागू होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी कई नगर पालिकाएं आज भी बहुत सुस्त हैं। दोस्तों, संक्षेप में कहें तो इसे ही आपदा को अवसर में बदलना कहते हैं। जो कचरा कल तक बीमारी और प्रदूषण की वजह था, आज वही हमारे हाईवे को मजबूती और बसों को रफ्तार दे रहा है। वेस्ट टू वेल्थ का यह मिशन पर्यावरण को बचाने के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। यह वीडियो पूरी तरह से सरकारी डेटा और वेरीफाइड न्यूज पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ सही और प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचाना है। सरकार की इस शानदार पहल पर आपकी क्या राय है? क्या हर शहर में इंदौर जैसा सफाई मॉडल लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको देश की इस तरक्की पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इस सच्ची और फैक्ट बेस्ड जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।